नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के इस मेगा शो इन 5 में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडियो में सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे, हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आज के मेहमान खुद लिखते हैं कि कलम को खून में खुद को डुबोता हूं तो हंगामा, गिरेबा अपने आंसू में भिगोता हूं तो हंगामा, नहीं मुझ पर भी जो खुद की खबर वो है जमाने पर, मैं हंसता हूं तो हंगामा, मैं रोता हूं तो हंगामा। तो जोरदार आवाज के साथ बताइए कि आज के मेहमान कौन हैं? ठीक है आपने, कवियों की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, आंदोलन का कलाम है, सियासत पर फिलहाल अल्प विराम है, ना दक्षिण है ना वाम है, जिनके अपने शाम हैं, जिनके अपने राम हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए देश के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक, जिनकी हस्ती है खास। TV9 के स्टूडियो में 5 संपादकों का सामना करने आ रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास। तालियां। के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। डॉक्टर साहब हिंदी के प्रोफेसर, श्रृंगार रस के कवि, आंदोलनकारी, राजनेता, अब राम कथा वाचक भी। आखिर कौन है कुमार विश्वास? कुमार विश्वास अपनी खुद की पहचान कैसे देखते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति की अगर पहचान तय हो गई कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब वो अब उपलब्ध हो गया, उसकी यात्रा विराम हो गई। क्या बात। तो एक अच्छे मनुष्य का जीवन, दिनकर जी की पंक्ति हैं, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। तो मेरे पिताजी 86 वर्ष की आयु में रोज 1 पेज 2 पेज का लेख लिखते हैं। तो जब उन्हें विराम नहीं है अभी, तो मेरा विराम लेना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लोग पूछते हैं कि कुमार विश्वास जी ने सब कुछ तो कर लिया है, अब अगला पड़ाव क्या है? नहीं, ये गलत बात है, सब कुछ कर लिया है। आपका पहली बात तो पड़ाव सुनिश्चित करके चलने वाले यात्रियों की जो यात्रा होती है वो निश्चित होती है। मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, यानी कि इससे आगे उनके जाने की संभावना समाप्त हो गई है। हद तजैसो मानवा बेहद तजैसो साध, हद बेहद दोनों तजे तिनका मता आगाज, जो कबीर कहते हैं। तो अपनी तो यात्रा तय ही नहीं है। अंदर से हिलोराई कि भाई ये इंजीनियरिंग का सवाल नहीं सॉल्व करना, कविता लिखनी है, कविता लग गए। फिर आया नहीं हिंदी पढ़ा, नहीं हिंदी में लग गए। फिर अचानक 2010-11 में एक माहौल बना जिसके शिकार सामने भी और यहाँ भी तो लगा कि नहीं देश बदलेगा, देश बदलेगा, चलो उठाओ नौकरी में इस्तीफा दे दो। 17 साल की नौकरी थी, 2 वर्ष बाद पेंशनेबल होने जा रही थी। आदमी जीवन भर सपना देखता है कि यार मैं प्रोफेसर रिटायर हो जाऊं। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में छोड़ दी, कूद गए, पता नहीं था आगे पलेंगे कैसे, क्या होगा। फिर वो प्रयोग राजनीति में बदला, उसमें भी कूद गए। फिर वो राजनीति में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें पैदा हुई जो मेरे मन के मानस के अनुकूल नहीं थी, या मैं उनके मन मानस के अनुकूल नहीं था। तो दोनों ने, हमने एक दूसरे से नमस्ते कर दी। फिर राम पर अचानक, भगवान पर पिछले 5-6 साल पहले कभी बोला था, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, तो गाना शुरू कर दिया। अब किसी ने श्याम पर बोला है तो श्याम पे चले जाएंगे। बाकी धर्मों पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आजकल बड़ा संवेदनशील माहौल है। अपने धर्म में तो यह कुछ बोल दो और उसके बाद कोई बोले तो बोल दो कि भाई तेरा ही थोड़ी है, मेरा भी तो धर्म है, राम मेरे भी तो है, दूसरे में तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस यात्रा का पड़ाव तो कुछ है नहीं, जैसे भगवान ले जा रहा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। वैसे तो कुमार विश्वास मंच पर हो तो किसी भी विषय पर बात हो सकती है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा जो आपने जिक्र छेड़ दिया है, राम से। आपके राम कथा मंचों का नाम है अपने अपने राम। ऐसा क्यों? राम तो एक ही है, राम की सीख, शख्सियत, प्रेरणा हर किसी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी माँ जो है वो राम को अलग तरीके से देखती हैं, मेरे पिता राम को अलग तरीके से देखते हैं। भरत के यश का वर्णन करते समय भरद्वाज ऋषि भरत से कहते हैं, नव विधु विमल तात यश तोरा। सब ऐसे आपने विद्वान संपादक गण बुलाए जिन्हें पढ़ के देख के मेरी चिंतना का बचपन संवरा है।
तो और उसके नीचे कहते हैं कि रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। तो मैं अभी पीछे एक दिन मानस पलट रहा था तो मुझे बड़ा इस पे बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि गोस्वामी जी ने दो अलग अलग चीजें क्यों प्रयोग की, कि चकोर भी कहा और कुमुद भी कहा और एक ही राम के लिए कहा। भरद्वाज कह रहे हैं कि भाई हे भरत, तुम्हारा जो यश है ये नवीन चंद्रमा के समान है, और तुमसे प्रेम कौन करते हैं? राम से प्रेम करने वाले लोगों के लिए तुम जैसे कुमुद और चकोर प्रेम करते चंद्रमा से ऐसे हो, तो एक ही बोल सकते थे। तब मैंने ध्यान से उसकी व्याख्या सोची तो मेरे मन में ये समाधान आया कि गोस्वामी जी शायद ये कहना चाहते हैं कि राम दो हैं, एक राम राजा का बेटा जैसा कबीर कहते हैं, और एक राम जो घटघट में बैठा, जो अंदर बैठा हुआ है। तो जो कुमुद है वो जल में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए उससे बिल्कुल अलग रहता है, उसके पत्ते पर कीचड़ की एक बूंद नहीं होती। और चकोर जो है वो इसी पृथ्वी पर बैठा हुआ केवल प्रतीक्षा करता रहता है। तो एक सगुण भक्ति धारा वाले लोग हैं चकोर की तरह, जो मूर्ति की तरफ देखते रहते हैं। हाँ हाँ राघवेंद्र सरकार क्या सुंदर आपका विग्रह है, जैसे देखो तो आंसू निकल आए। और एक होता है जिसके अंदर बैठा हुआ राम है, उसे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर देखा दिल में रहती है मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। राम देखना है हल्का सा मोड़े देख लिया। तो दो व्याख्या हो गई कुमुद चकोर की। तो इसीलिए मैंने इसी दृष्टि से रखा कि सबके अपने अपने हैं, शमशी मीनाई के अपने हैं, इकबाल के अपने हैं, कुमार विश्वास के अपने हैं, बाबा तुलसी के अपने हैं, कंबन के अपने हैं, वाल्मीकि के अपने हैं। गांधी के अपने राम थे, गांधी की हत्या करने वाले जो थे उनके अपने राम थे, बीजेपी के अपने राम हैं, कांग्रेस के अपने राम हैं, आम आदमी पार्टी के अपने राम हैं। राम का राजनीतिकरण हो चुका है, जय श्री राम चुनावी उद्घोष बन चुका है। ममता दीदी कहती हैं कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलो। जनता कंफ्यूज हो चुकी है। कुमार विश्वास जी इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? पहली बात तो क्या कि अगर राम सामाजिक जीवन में है, मैं जिस जगह रहता हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा हिस्सा है, मेरठ कमिश्नरी है, वो भाषाई तौर पर थोड़ी खुरदुरी जगह है। मतलब हम मेरठ के लोग जो हैं, हम लोग वो मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इतना संघर्ष झेला है। 1000 साल से जो झगड़ा हुआ हमारे दरवाजे ही हुआ। लोग समर वेकेशन मनाने आ गए, घोड़े पे बैठ के, खच्चर पे बैठ के। हमारा आदमी सोते में भी डंडा उठाता है। हमारा कहा जाता ना कि लखनऊ में एक चौधरी साहब गए तो किसी लखनऊ के बहुत तहसीबदार आदमी ने कहा कि हुजूर चौधरी साहब मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब बोले करके देख। उनको लग रहा है कि कुछ गलत करना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं है। तो हम लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी रफ हो गई, हम इस तरह की प्रतिक्रिया में आ गए। तो अगर हमारे जीवन में मेरठ कमिश्नरी जैसे जगह पर भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहली बात उसके कान में उसकी बुआ राम बोलती है, और मनुष्य जब जा रहा होता है तब पूरा समूह उसके पीछे राम बोल रहा होता है। यानी कि पैदा होने से लेके मुक्ति के अंतिम मार्ग तक राम का नाम चलता है। तो अगर राम सामाजिक जीवन में है, आर्थिक जीवन में आप आइए, आप गरीब से गरीब किसान जिसकी 8 बीघे की जमीन है मेरे गांव में, जिसका थोड़ा सा नाज पैदा होता है और उसको वो देता है आड़तीये को, तो उस आड़तीये की जो पहली तराजू होती है उसको एक में नहीं गिनता। ये मिलीलीटर में, एमएल में सामान बेचने वाले मल्टीनेशनल करोड़पति अरबपतियों के मुंह पे तमाचा है कि तुम इतने बड़े रईस हो, 400 500% मार्जिन खा रहे हो, और मेरा किसान देखो वो कितना ईमानदार है, उसको पता है कि कभी पलड़े में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं एक भी दाने की बेईमानी का भागी ना बनूं। उठाता है पहला पड़ला और कहता है रामा ही रामा। आप देख लेना कभी भी जाकर गांव में तुलता हुआ देख लेना, रामा ही रामा। दूसरे पे कहता है एका ही एका, तीसरे पे कहता है, दूसरे पे कहता है दोया ही दो। यानी कि उसका पहला वाला तो टूट फूट में चला गया, कोई कमी हो। तो ये जो उसके आर्थिक जीवन में राम है, तो भैया जी जब सामाजिक जीवन में है, धार्मिक जीवन में है, सांस्कृतिक जीवन में है, आर्थिक जीवन में है, तो राजनीतिक जीवन में भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? अब ये राजनेता कहीं अलग से तो आए नहीं है, हमारे घर परिवारों से आए हैं, और मेरे को तो ज्यादा पता है कि मेरे घर परिवारों से आए। मेरे तो डबल बेड की बगल में से लेट के गए, मेरे कुर्ते पहन के गए हैं, मेरा पैसा यूज करके गए, गाड़ी यूज करके गए, तो मुझे तो पता ही है कि वो कैसे हमारे घरों से आते हैं। तो अगर वो भी राम को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो इसके लिए शुभकामना, और वो धर्म का उपयोग कर रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं रोक सकता कि विश्व में धर्म की सामाजिक अवधारणा जब से लागू हुई है किसी भी धर्म की, तब तब राज सत्ताओं ने उसका सहारा अपनी अक्षमताओं को छुपाने के लिए किया है, और दूसरी राज सत्ताओं ने
दूसरी ताकतों ने राजसत्ता को अपदस्थ करने के लिए धर्म का ये गलत उपयोग कर रहे हैं, ये कह के उन्हें अपदस्थ करने का सहारा लिया है। विश्व इतिहास में यूनान से लेके चाइना से लेके हर जगह ये होता रहा है। तो अगर अब यहाँ भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो मुझे लगता है धीमे धीमे लोगों में समग्र दृष्टि आएगी और वो धर्म और आध्यात्मिक चेतना में अंतर करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन राजनीति उनका धार्मिक दुरुपयोग करना भूल जाएगी।